हाँ जी, ये आपने अपनी मुझे डिटेल भेजी है। आपकी कुंडली बनी है, वृष लगन की कुंडली है, राशि आपकी सिंह है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं कि मैं दुखी हूँ, मन में अशांति है, घर वालों से नहीं बनती, चाचा के काम करता हूँ दुकान पे और पैसे पास में टिकते नहीं, बचपन से कमा रहा हूँ, ऐसे आपके सवाल हैं। और आपने बोला विवाह करने का मन आपका है नहीं। तो मतलब कि पूरे हम देखें कुंडली कैसी है, क्यों आपकी ये दिक्कतें आ रही हैं, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। और भाई एक बात नोट कर लो, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है तो आपको पाठ पूजा करने पड़ेंगे, तभी फ़ायदा होगा, ऐसे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जो ग्रह खराब होते हैं उनको सही पाठ पूजा के द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपकी जो कुंडली बनी है इसमें 12 ग्रह हैं। 12 ग्रह मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, ये है दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, ये छठा ग्रह, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, 10वां, 11वां, लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप आपका पहला ग्रह देखा जाएगा। दूसरा ग्रह धन का ग्रह है, तीसरा छोटे भाई बहन आपके, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन, पांचवा आपके बच्चे, छठा ग्रह खराब ग्रह होता है, रोग, कर्जा, शत्रु, सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह, आठवां उम्र आपकी कितनी है, नौ में से भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज, 11वां आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन, और 12वें से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। एक तो ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं ये याद कर लो, 12 ग्रहों को याद कर लो कौन से हैं 12 ग्रह। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आप इस कुंडली में क्या देखना चाहते हैं वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना है अपने छोटे भाई बहन, तो छोटे भाई बहनों वाला घर है तीसरा, तो इस तीसरे घर से छोटे भाई बहन देखेंगे। और तीसरे घर में एक नंबर लिखा है 4, 4 कर्क राशि है, मालक बना ये चंद्रमा, तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके धन के बारे में जानना है, दूसरा अगर धन का ग्रह है कि आप कितने धनी होंगे, कितना धन जोड़ेंगे, तो दूसरा अगर धन का ग्रह है। अब दूसरे घर में एक नंबर लिख रखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो आपके धन के लिए बुध को देखा जाएगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का बना मालक देखना है। अब सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। यहाँ पे ना एक बात नोट करो कि ग्रह अच्छे बुरे होते क्यों हैं। ये ग्रह अगर बैठे हैं अपने घर में भाई फिर तो अच्छा फल देते हैं, दोस्त के घर में जाके बैठ के भी अच्छा फल देते हैं, उच्च के बैठे हो बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन ये ग्रह अगर बैठे हैं नीच के, नीच का ग्रह तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है, खराब फल देता है। आपकी कुंडली में एक ग्रह नीच का, वो है गुरु, मतलब गुरु आपको ज़्यादा बुरे फल देगा क्योंकि नीच का बैठा है। इसके अलावा ये ग्रह अगर बैठे हैं दुश्मन के घर में तब भी दिक्कत पैदा करते हैं। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, दो ग्रह तो मुझे बहुत ज़्यादा खराब लगे। सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, बहुत बड़े लेवल पे खराब है, दुश्मन का क्रम बैठा है। और भी कई कारण राहु खराब होने का, मतलब लिख लो कि सबसे ज़्यादा ग्रह खराब है राहु, दूसरा ग्रह खराब है गुरु क्योंकि नीच का है। बाकी आपका मंगल अच्छा है, अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, दोस्त के घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है, अपने घर में बैठा है, चंद्रमा है तो अच्छा अपने घर में दोस्त के घर में है, लेकिन ये राहु के साथ बैठा है तो अच्छे फल इसके कम हो जाएंगे चंद्रमा के भाई। बुध भी अच्छा है लेकिन अच्छे फल में कमी आएगी क्योंकि अस्त है और साथ में राहु के बैठा है। केतु ठीक ठाक है, शनि भी ठीक है। आपके मतलब ज़्यादा ग्रह तो अच्छे हैं, बस ये राहु गुरु खराब है। अब होगा क्या, देखो सभी 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कम ज़्यादा होता रहता है इनकी दशा में। तो आज असर आपके ऊपर है तो सभी ग्रहों का आज भी असर, लेकिन आज ना आपके ऊपर जिस ग्रह का ज़्यादा असर है वो है ये चंद्रमा, क्योंकि इसकी चल रही है आपके ऊपर बड़ी महादशा। और ये अभी चली, देखो दूसरा महीना 26 में चली है, पिछले 2-3 महीने हो चुके हैं चली को, कब ख़त्म होगी 36 में जाके होगी। 10 साल की दशा है ये, पिछले 3 महीने से अभी चंद्रमा की दशा है। एक होती है अंतरदशा और वो, और देखो महादशा तो चंद्रमा की है, अंतरदशा वो भी चंद्रमा की है आपके ऊपर। देखो दूसरा महीना 26 में चली और ये अभी 12 महीना 26 में ख़त्म होगी। दशा वैसे तो कई प्रकार की होती है लेकिन मेन 2 प्रकार की होती है, महादशा और अंतरदशा। और आज दोनों आपके ऊपर है चंद्रमा की, मतलब आज आपके ऊपर ना ये जो 9 ग्रह हैं, ध्यान समझो भाई, असर सभी ग्रहों का आज भी है, बाकी ग्रहों का असर थोड़ा थोड़ा सा है, लेकिन चंद्रमा का जो असर है आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो कुछ हो रहा है, जहाँ आगे होगा चंद्रमा ये कारण होगा बड़ा। हाँ बीच में छोटी जो दशाएँ उनका भी असर होगा, वो भी आपको मैं समझाऊंगा।
अब सवाल की चंद्रमा कैसे, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। और एक ना आज आपके ऊपर एक और असर है, वो है डेया का। पहले मैं डेया की बात करता हूँ, डेया को समझो, डेया क्या होती है। डेया दो प्रकार की होती है, चतुर डेया, अष्टम डेया। है तो दोनों ही खराब, लेकिन अष्टम डेया बहुत ज़्यादा बुरे फल देती है। और आपकी कौन सी चल रही है, अष्टम डेया। कब से चली है, 29 मार्च 2025 में चली थी। पिछला 1 साल हो चुका है। पिछले 1 साल से आपके ऊपर चल रही है अष्टम डेया। और ये मैंने क्या बोला, 2.5 साल की होती है। अभी 1 साल हुआ, अभी भी मतलब 1.5 साल पड़ा है। और आप चाहे देख लेना कि जब से ये डेया चली 1 साल से, आपको काफ़ी दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, चिंता लाइफ में आ रही होंगी। जो आपने मुझे बोला ना अभी कि मैं दुखी हूँ, परेशान, कहीं ना कहीं कारण ये डेया जरूर है भाई। अगर तो 1 साल से दिक्कत ज़्यादा है तो डेया कारण है। जो आपकी दिक्कत 1 साल से अभी आ रही है ना, पिछले चिंता परेशानी जो भी, ये अष्टम डेया कारण है। अब सल की अष्टम डेया से बचना कैसे है। अष्टम डेया देखो शनि की होती है। शनि के आपने 1-2 उपाय करने हैं भाई। पहला उपाय है शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे जाके ना प्रार्थना करना कि आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपके जो अष्टम डेया है वो उसका मुझे बुरा फल प्लीज़ ना मिले। दूसरा है आपने शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ना है या इसको सुना करो। तो ये 2 उपाय है भाई जो आपने करने हैं। मंदिर तो जाना है खाली शनिवार को, नियम बना लो कि हर शनिवार शनि मंदिर जाना ही जाना है, जो मर्जी हो चाहे। और शनि चालीसा का पाठ, और ये पाठ तो मैं बोलूँगा रात को रोजाना पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मंदिर खाली शनिवार को जाना है, लेकिन पाठ रात को रोजाना पढ़ना है। अगर पढ़ना नहीं आता, ऑडियो लगा लो, सुन लिया करो रात को अपना बैठ के ना, जब मतलब अपनी शॉप से जाओगे, घर जाओगे, तो वहाँ पे बैठ के अपना ये पाठ रात को पढ़ लो या इसको सुन लिया करो। तो ये शनि के 2 अपने उपाय करने ताकि अष्टम डेया बुरा फल ना दे। और इसमें परहेज भी रखना आपने, क्योंकि जो डेया है ना भाई अष्टम डेया शनि की, एक तो भाई अंडे खाते बंद कर दो, अंडे खाने बंद कर दो कुछ महीनों के लिए। शराब वगैरह पीते हो बंद कर दो, नशे करते हो कोई बंद कर दो, गंदी गाली गलौज करते हो बंद कर दो, मछली खाते हो बंद कर दो। ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी अगर फ़ायदा लेना है लाइफ में। देखो आसानी से कुछ चीज़ हासिल नहीं होती, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। ये नियम है कुदरत का, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है। अब हाँ देखो, बड़ा असर क्योंकि चंद्रमा का ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। इसको विस्तार में समझाता हूँ। तो चंद्रमा देखो जी आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में, और आपको दिख रहा होगा चंद्रमा के साथ इसी घर में राहु भी है, बुध भी है। 3 ग्रह कहाँ बैठे हैं, चौथे घर में। पहले चौथा घर समझो किसका है। यही 3 ग्रह बैठे हैं, चौथा घर है किस चीज़ का। चौथे घर से ना आपकी माता देखी जाएगी, माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, गाड़ी कैसी होगी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, घर का माहौल, घर की ज़रूरतें, ये सभी चीज़ें हम चौथे घर से भाई देखेंगे। दोबारा बोल दो, चौथा घर माता का घर है, मकान आपका, गाड़ी, भूमि संपत्ति, नौकर चाकर, भूमि संपत्ति चौथे घर से। और फार्मूला क्या बोला था, घर का मालक देखो चौथे घर में क्या लिखा, 5 5 सिंह राशि, मालक सूर्य है। सूर्य को देख के पता चलेगा चौथे घर के बारे में कि सूर्य कैसा है। सूर्य वैसे अच्छा है, सूर्य तो ये घर के आपको लाइफ में ही सुख है, माता, मकान, वाहन, लेकिन चौथे घर में ये 3 ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। तो तीनों में सबसे पहले मैं राहु की अगर बात करूँ, भयंकर खराब है भाई, बहुत ज़्यादा खराब है। ऐसा नहीं थोड़ा सा खराब, नहीं बहुत ज़्यादा ही राहु आपका। और ये राहु ना आपको बचपन से लेके बुढ़ापे तक बुरे फल देता रहेगा। आज भी दे रहा होगा, कल भी दे रहा था, लेकिन ये बुरे फल इसके कई गुना बढ़ जाएंगे इसकी दशा में। मतलब ये बुरे फल आज भी दे रहा है थोड़े से, कल भी दे रहा था, लेकिन ये जो बुरे फल इतने हैं ना भाई, ये 100 गुना बढ़ेंगे इसकी दशा में। पहले इसकी आपको मैं दशा दिखाता हूँ कब है। तो ये देखो जी आपकी डिटेल है, और ये है कुंडली, ये दशा वाला। हाँ दशा देखो, ये राहु का आपको दिख रहा होगा, ये आगे है 43 में चलेगी भाई, अभी तो समय काफ़ी पड़ा है। और 61 18 साल की दशा है। ये छोटी दशा है, छोटी दशा ना एक आपकी आने वाली है। देखो ये भी तारीख लिख लो, ये चलेगी आपकी 20 तारीख 7 महीना, लिख लो अपने पास, 20 तारीख 7 महीना 27 में चलेगी अगले साल। और ये जनवरी 29 तक 1.5 साल की जो दशा होगी ना, ये भी आपका सामा खराब होगा। ये बहुत ज़्यादा सामा खराब है, लिख लो 20/7/27 से लेके 19 जनवरी 29 तक, ये जो समय है ना आपका, क्योंकि राहु की दशा है भाई, तो राहु अपनी दशा में दिक्कतें देगा। अब यहाँ पे देखो आपको समझ आ रहा है कि राहु क्यों खराब है। राहु, अब सवाल यहाँ पे देखो, सवाल कि राहु खराब है क्यों। राहु चौथे घर में यहाँ पे बैठे ना, जो ये जो 5 लिखा है, ये सूर्य घर में बैठा है। राहु खराब होने के कई कारण हैं। पहला कारण, ये चौथे घर में सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है। सबसे बड़ा राहु का अगर कोई दुश्मन है सूर्य है। और वह राहु वैसे भी दानव ग्रह है, खाली ऐसा नहीं कि दुश्मन घर में बैठा है इसलिए मैं इसको खराब बोल रहा, नहीं। ये राहु क्या है, दानव ग्रह है। एक तो बैठा दुश्मन के घर में,
ये कारण हो गया। दानव ग्रह है और किसके साथ बैठे, चंद्रमा के। ये चंद्रमा राहु भी आपस में दुश्मन है और यहाँ पे ना दोष बना है, ग्रहण दोष। अब यहाँ पे ध्यान समझो, चंद्रमा सवाल की अच्छा है या बुरा है। भाई चंद्रमा आपका है तो अच्छा, बहुत अच्छा है, लेकिन बेचारे के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी इस राहु की वजह से। क्योंकि राहु क्या करेगा, चंद्रमा को खराब कर देगा, अच्छे फल इसके कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे बना है चंद्र ग्रहण दोष। अब राहु फल की बुरे फल देगा क्या, ये चौथे घर में बैठे, चौथे घर का सत्यानाश करेगा आपके। चौथा घर माता घर है, राहु की वजह से ना आपको माता को लेकर दिक्कत आएगी भाई। या तो माता से आपकी बनेगी नहीं, या माता बीमार कर देगा, या माता से सुख नहीं मिलेगा, या माता को कोई कष्ट होगा, माता संबंधी चिंता होगी आपको। मकान का घर है, जो आपका घर होगा ना, घर को लेकर दिक्कत आना, गाड़ी को लेकर दिक्कत आना, भूमि संपत्ति नौकर चाकर इन संबंधी चिंता होना, घर में क्लेश होना, जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपने शायद बोला भी था घर वालों से नहीं बनती, ये राहु की वजह से है भाई, जो आपकी घर वालों से नहीं बनती। क्योंकि ये चौथे घर बैठा है, जो आपकी माता का घर है, मकान का घर, जो आपका मकान होगा, गाड़ी भूमि संपत्ति प्रॉपर्टी, घर जमीन जायदाद, ये चौथे घर में बैठा है। चौथे घर का राहु नुकसान कर रहा है भाई। और राहु की दशा में दिक्कतें ज़्यादा बढ़ेंगी आपकी, जो भी मैंने आपको दिखाया ना, दशा भी आनी है आपकी, अगले साल चलेगी 27 में, उसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी भाई। उससे में क्या होगा, ये जो बुरे फल अभी ये मैंने बोले हैं, बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। मतलब राहु की दशा में माता वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी, मकान को लेकर दिक्कतें बढ़ जाएंगी, भूमि संपत्ति नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 8वें घर के ऊपर नीच राशि, हेल्थ में दिक्कतें बढ़ेंगी। 7वीं 10वें घर के ऊपर काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। 9वीं बाहर खर्चे बढ़ जाएंगे। और चंद्रमा को जो पीड़ित कर रहा है, क्योंकि जो ग्रहण दोष है, चंद्रमा ज़्यादा पीड़ित होगा राहु की दशा में। अब यहाँ पे सवाल कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा देखो है तो अच्छा, क्यों अच्छा है, क्योंकि चौथा घर बैठा है, घर भी अच्छा, और ये सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को दोस्त मानता है। अब चंद्रमा के अच्छे फल क्या थे, चंद्रमा फिर भी चौथे घर का अच्छा कर रहा था। पहले चंद्रमा चौथे घर का अच्छा कर रहा था, जैसे कि चौथा घर माता, चंद्रमा तो आपकी माता के लिए अच्छा है कि माता का सुख अच्छा है, मकान का सुख अच्छा है, वाहन का सुख अच्छा आपको मिलेगा, गाड़ी भूमि संपत्ति ये सुख है आपके पास। लेकिन क्योंकि राहु के साथ बैठा है ना, तो अच्छे वाला भी जो मैंने चंद्रमा के बोले उसमें कमी आ रही है भाई। मतलब से राहु ने इसको ख़राब कर रखा है। और चंद्रमा तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों का सुख लेके बैठा था, लेकिन राहु के साथ है तो छोटे भाई बहनों को लेकर चिंता होना। बाकी ना प्रैक्टिकल करो, अभी ध्यान समझो, प्रैक्टिकल ये करो कि जब से चंद्रमा की चली है दशा, पिछले देखो 3 महीने हो चुके हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि भाई जब से चंद्रमा की दशा आई है बहुत अच्छी जा रही है भाई, काफ़ी अच्छा हो रहा है, फिर तो अच्छे फल, ठीक है, ये अच्छे फल दे रहा है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई 3 महीने से तो चिंता बढ़ रही है, परेशानियाँ बढ़ रही हैं, तो ये बुरे फल दे रहा है। लेकिन अब सवाल की करना क्या है, यहाँ पे देखो इसी घर में बुध बैठा है, बुध भी अच्छा है क्योंकि चौथे घर में बैठा है, घर भी अच्छा, और सूर्य घर में बैठा है दोस्त के घर में। और बुध ना यहाँ पे सूर्य घर में है, सूर्य बुध घर में है, स्थान परिवर्तन योग बना है। मतलब बुध आपका कई कारणों से अच्छा है। मैं दोबारा बोलूँ, मैंने क्या बोला, बुध सवाल की अच्छा है जब बुरा है, बुध कई कारणों से अच्छा है, लेकिन इसके भी बेचारे के अच्छे फलों में कमी आ जाएगी राहु की वजह से, क्योंकि उसके साथ बैठा है। तो अब बुध के अच्छे फल हैं क्या, बुध भी चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन ये सुख लेके बैठा है। और बुध के 2 घर हैं, एक तो दूसरा घर, जो दूसरा घर है धन का घर है, धन के लिए दूसरा घर, दूसरे घर में 3 लिखा, मालक बुध, तो धन का मालक बुध, मतलब बुध आपको धन देगा, धनी बनाएगा। लेकिन राहु के साथ बैठा है तो धन खर्च होगा, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन लाइफ में कम आना। और बुध इस 5वें घर का मालक है, जहाँ पे 6 लिखा, मालक बुध, 5वां घर संतान का घर है, पढ़ाई का घर है। बुध आपकी पढ़ाई के लिए अच्छा था कि आप पढ़े लिखे होंगे, संतान का सुख मिलेगा। लेकिन राहु के साथ बैठा है ना, तो बस आपको मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ आ भी रहा होगा अब। लेकिन यहाँ पे बात मेन ये है कि भाई करना क्या है कि सब कुछ अच्छा हो जाए। एक तो भाई आप ना इस चंद्रमा के उपाय करो, क्योंकि इसकी आज देखो दशा है भाई। अगर आप चाहते हैं चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाए, A1 हो जाए, बल्ले बल्ले करा दे आपकी, इसके उपाय ज़्यादा करो चंद्रमा के। अब इसके उपाय में से पहला जो उपाय है, चंद्रमा का मंत्र आपने करना है। और मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 माला कर लो, वो आपकी मर्जी है। सुबह बैठ के मंत्र किया करो। दूसरा है, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी की पूजा उपासना करो। तीसरा है, आप ना चंद्रमा का एक पाठ है, चंद्र चालीसा का पाठ, ये पाठ वैसे कई उपाय हैं, लेकिन चलो मैं ज़्यादा नहीं, वैसे तो यहाँ पे 10-12 उपाय हैं चंद्रमा के। फिलहाल पहला मंत्र तो आपने जरूर करना है, लिख लो कि चंद्रमा का मंत्र तो है लाजमी, सबसे बेस्ट उपाय भी है। और मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः। सुबह बैठ के रोजाना चाहे 1 माला, 2 माला, 3 माला आप जपा करो। सोमवार से स्टार्ट कर लेना, फिर उसके बाद रोजाना करना है जब तक ये दशा है।
और साथ में शिव जी की पूजा उपासना जितना ज़्यादा करो। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो, पहला काम। और दूसरा काम, शिव जी का जो मंत्र है ना, ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो। और ये चंद साल का पाठ बोला है, हिंदी में पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। अगर पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो। अगर आपको लगता है कि इतना टाइम तो मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, चाहे रहने दो, लेकिन पहले 2 उपाय तो लाजमी है, कंपलसरी करने ही करने आपने। और भी वैसे काफ़ी उपाय हैं। अगर आपको व्रत रखना आता है, सोमवार का व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। चलो ज़्यादा नहीं, फिलहाल ये पहले 2 उपाय तो कर ही लेना। मंत्र वही जरूर करना आपने, और शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो भी जपा करो, और मंत्र शिव जी के जाते रहो। अब क्योंकि यहाँ पे देखो गड़बड़ राहु ने की है, राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। अब राहु की मैं बात करता हूँ। और क्योंकि देखो मैंने आपको बोला ना भी राहु की दशा आगे आनी है, मतलब ये जो राहु की दशा ना आपकी दोबारा दिखा देता हूँ, ये 27 में चलेगी भाई, ये समा खराब है आपका। और अब राहु ऐसा नहीं कि आज बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा है थोड़े से, कल भी दे रहा था, हमेशा बुरे फल दे रहा है, लेकिन ये बुरे फल बढ़ जाएंगे। अब राहु के उपाय में से पहला जो उपाय है, आप ना राहु का दान किया करो। दान क्या करें, इसकी जो पावर 24 है ना, ये -0 हो जाएगा, शांत हो जाएगा भाई राहु आपका। अगर राहु को शांत करना है, राहु का दान करो। और दान सिंपल दान है, जैसे दान ले लिया, दान कर दिया। अब दान होता क्या है, आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा राहु वाले, कि राहु के दान होते हैं क्या, उसमें देख लेना, जो दान सही लगे वो कर दिया करना। चाहे रोजाना कर दो या शनिवार को जरूर कर दिया करो। और दान करते समय ना राहु का मंत्र मन में बोल के दान किया करो। और ये दान देखो अभी भी करो, अभी तो चलो थोड़ा बहुत कर दिया करो कभी कभार, लेकिन राहु की जो दशा आगे चलेगी ना, उसमें तो दान ज़्यादा करना भाई। अभी चाहे कम कर दो, दान दशा में ज़्यादा करना है आपने। कई प्रकार के दान है, वो दान वीडियो देख लेना। वैसे मेन दान है 7 प्रकार के नाज ना पंछियों को डाला करो आप। दूसरा उपाय है राहु चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये भी हिंदी में पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। रात को बैठ के या शाम को बैठ के, जब अपना जाओगे ना शॉप से घर जाओगे, तो अपना बैठ के अपना रूम में ये पाठ पढ़ लिया करो। तो राहु का एक दान हो गया, और राहु चालीसा का पाठ बोला है, रात को ये पढ़ना है या सुनना है। इसके अलावा ना 2 पाठ और भी हैं राहु के, वो लिख लो। एक तो है राहु कवच का पाठ, एक है राहु स्तोत्र का पाठ। और ये पाठ आप अभी रुक जाओ, चाहे आगे शुरू कर देना दशा में अगले साल। फिलहाल ये 2 उपाय तो राहु वाले भी शुरू कर ही देना, दान भी शुरू कर दो और राहु चालीसा का पाठ भी पढ़ना शुरू कर दो। लेकिन राहु का जो दूसरे 2 और पाठ मैंने क्या क्या बोले हैं, राहु कवच का पाठ, राहु स्तोत्र का पाठ, वो आगे राहु की दशा में शुरू कर देना। और ना एक राहु के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना करो भाई। अब यहाँ पे देखो आपका शिव जी से ना ये चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है जिसकी दशा है, और राहु भी अच्छा हो रहा है, मतलब शिव जी से आपके 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे भाई। तो इसलिए शिव जी के पाठ पूजा ज़्यादा करो आप। अब आपके देखो बात समझ आपको आ रही होगी। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा, मैं फिर बोल दूँ चंद्रमा अच्छा क्यों था, दोस्त के घर में है, क्या अच्छे फल देगा, माता का सुख अच्छा लेके बैठा था, कि आपके पास अच्छा घर होगा, गाड़ी भूमि संपत्ति सुख मिलेंगे, लेकिन राहु से पीड़ित है। और बुध भी अच्छा था, लेकिन राहु से पीड़ित है। अब सवाल की बुध के लिए यूज़ करना है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर उपाय ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपके ना बाकी ग्रहों की बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मंगल की बात करता हूँ। ये है 7वां घर, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी आपकी, 7वां घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक, देखो 7वें घर में 8 लिखा, 8 वृश्चिक राशि है, मालक मंगल। अब मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो 7वें घर का मालक मंगल भाई इसी घर में, अपने घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये तो रुच का योग बना है। जैसे मान लो एग्जाम्पल समझाता हूँ, मेरा घर है और मैं अपने घर में बैठा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। ऐसे ही ग्रह करते हैं, अगर ये अपने घर में बैठते हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं, तो मंगल आपका क्यों अच्छा, ही 7वां घर इसी का घर है। अब मंगल क्या अच्छा करेगा, 7वां घर पत्नी का घर है, तो मंगल आपकी ना पत्नी का सुख अच्छा लेके बैठा है, कि आपकी जो पत्नी है अच्छी होगी, गुणी होगी, समझदार होगी, मेहनती होगी, पराक्रमी होगी, अच्छे विचारों वाली होगी। लेकिन थोड़ा सा ना पत्नी आपकी गुस्से वाली भी होगी भाई, क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है। तो पत्नी आपकी थोड़ी सी क्रोधी होगी, गुस्से वाली होगी, जिसके साथ थोड़ा सा मनमुटाव भी होगा, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मनमुटाव होगा। और हो सकता आपकी जो पत्नी है वो नौकरी करने वाली हो। और बाकी शुक्र से भी पत्नी का सुख देखा जाता है तो ये 6ठे घर में, लेकिन ये इसका अपना घर है। पत्नी का सुख अच्छा है, वैसे कोई दिक्कत तो है नहीं। आपने मुझे बोला था ना पत्नी मन नहीं कर रहा विवाह करने का, नवाज कुंडली भी आपकी मैंने देखी थी, वहाँ पे भी अच्छा है। हाँ, वैसे यहाँ पे ना मंगल दोष बनता है, लेकिन ये मंगल दोष ज़्यादा लागू होगा नहीं, क्योंकि मंगल अपने घर में बैठा है। अगर और राशि होती लागू होता,
और ये यहाँ पे वैसे ही भंग हो चुका मंगल दोष जो आपका बना है। मतलब आपका विवाह का सुख तो अच्छा है भाई, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। और आपका ना विवाह भी हो जाएगा। ये अभी आपको मैं दिखाता हूँ विवाह आपका होने का कब योग है। ये मंगल की दशा देखो 19 तारीख 12 महीना 26 में चलेगी आपकी मंगल की दशा। कब खत्म होगी? 7वें महीना 27 में। ये 7 महीने की जो दशा है ना आपकी भाई, ये 7 महीने के अंदर ना आपका विवाह होने का काफ़ी योग है। 19 12 26 लेके 20 7 27 तक इसमें पूरे योग है आपके विवाह होने, क्योंकि मंगल की दशा होगी। मंगल 7वें घर में बैठा है विवाह वाले घर में, विवाह आपका करा देगा ये। बाकी मंगल के देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी के भी पाठ पढ़ सकते हो, इसके भी कई फायदे होते हैं। इसके आप हिस्से ना आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे अगर हनुमान जी का पाठ पढ़ते हो, हनुमान जी का मंदिर जाते हो। क्योंकि राहु हनुमान जी के भक्तों को बुरा फल नहीं देता, तो हनुमान जी से राहु अच्छा होगा। और ये डेया जो शनि की है, शनि भी आपको बुरे फल नहीं देगा, डेया जो चल रही है। और ये जो मंगल दोष थोड़ा बहुत है ये भी भंग हो जाएगा। तो हनुमान जी के भी पाठ भाई किया करो, ये भी लिख लो अपने पास। तो आपके अभी देखो जो ग्रह हमने देखे हैं, हमने ये 3 ग्रह देखे, मंगल देखा, और ये 5वें घर में सूर्य, ये तो अच्छा है आपका। ये थोड़ा समझाता हूँ। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, कि आपकी संतान कैसे होगी, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर, 5वें घर में 6 लिखा, मालक बुध। बुध है तो अच्छा था, क्योंकि चौथे घर में बैठा है, दोस्त के घर में है, लेकिन थोड़ा सा राहु से पीड़ित है। फिर भी बुध आपको संतान का सुख अच्छा लेके बैठा है कि आप पढ़े लिखे होंगे, बुद्धिमान होंगे, और बुध की दशा अच्छी जाएगी आपकी। अब देखो 5वें घर में सूर्य को भी देखना है। अब सूर्य जो है ये भी अच्छा है, क्योंकि 5वां घर अच्छा, और ये बुध के घर में बैठा है, बुध को दोस्त मानता है। यहाँ पर ना योग बना है, देखो बुध सूर्य घर में बैठा है और सूर्य बैठा है बुध के घर में, एक दूसरे घर में बैठे हैं। तो सूर्य भी इस 5वें घर का अच्छा कर देगा, संतान वाले घर का। संतान का सुख अच्छा है, पुत्र का योग लेके बैठा है सूर्य, आपको पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। और सूर्य की दशा भी अच्छी जाएगी आपकी। अब आपके यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। हाँ, गुरु आपका खराब है भाई, इसको थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। तो गुरु जहाँ बैठा है ये है 9वां घर, और 9वां घर होता है भाग्य घर। भाग्य आपका कैसा होगा? 9वां घर देखा जाएगा। 9वां घर धर्म का भी होता है, आप धार्मिक होंगे या नहीं, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। तो ये चीज़ें ये जो चीज़ें मैंने अभी बोली हैं इस 9वें घर से देखी जाएंगी। और 9वें घर में नंबर लिखा 10, 10 मकर राशि, मालक शनि। शनि को देख के पता चलेगा इस 9वें घर के बारे में कि शनि कैसा है। और शनि के अलावा 9वें घर में आके बैठा है गुरु, तो गुरु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु की पहले बात करूँ तो गुरु 9वें घर में बैठा है। घर तो अच्छा था, लेकिन यहाँ पे नीच का हो चुका है गुरु। ये जो 10 लिखा है ना, मकर राशि में नीच का बैठा है। घर अच्छा था, लेकिन गड़बड़ कहाँ पे हुई? नीच का बैठ चुका है। तो इसकी वजह से गुरु आपको बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? इस 9वें घर को खराब कर देगा। 9वां घर भाग्य घर है, तो गुरु की वजह से ना आपका भाग्य साथ नहीं देगा। धर्म का घर है, धर्म को ना मानना, पिता संबंधी चिंता, और भी। और गुरु के जो 2 घर हैं, उन 2 घरों को भी लेके दिक्कत देगा आपको। एक तो गुरु का घर है, ये जो 8वां घर है ना, यहाँ पे 8वें घर में देखो 9 लिखा, माल गुरु। 8वें घर से काफ़ी चीज़ें हैं, मृत्यु, कष्ट, बीमारी, दुर्घटना, यदि आपको बीमार करेगा, दुर्घटना। और गुरु इस 11वें घर का भी मालक है। और ये 11वां घर देखो अच्छा घर है, इस घर से आमदनी देखी जाती है, आपकी जो कमाई होगी, कामों में जो लाभ होगा, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति। 11वें घर से, 11वें घर में 12 लिखा, मालक गुरु नीच का। तो अगर आपका कोई बड़ा भाई होगा, उसको लेके दिक्कत आना, कमाई को लेके दिक्कत आना, कमाई कम, खर्चे ज़्यादा, कामों में लाभ ना होना, इच्छाएं पूरी ना होना। तो और वैसे भी देखो जो ये जो ग्रह होते हैं किसी न किसी चीज़ के कारक होते हैं। गुरु 5 ग्रहों का कारक है, गुरु धन का कारक है। अगर जिसका गुरु नीच का होता है उस बंदे को धन को लेकर दिक्कत आती है, क्योंकि गुरु से धन देखा जाता है। ये 5वें घर का कारक है, संतान वाले घर का। ये 9वें घर का कारक है, 10वें घर का कारक है, 11वें। कहते हैं गुरु खराब है, पूरी कुंडली खराब है। आपका भाई गुरु नीच का बैठा है, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, और भी सुख चाहते हैं लाइफ में, इसके उपाय भी करने पड़ेंगे। अब इसके भी 1-2 उपाय आपको बता देता हूँ, वो आप कर लेना। पहला उपाय है, इसको गुरु भी कहते हैं, इसका नाम बृहस्पति भी है। तो एक तो है आप बृहस्पति चालीसा का पाठ पढ़ा करो, और इसका एक और है पाठ, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ है। 3 पाठ हैं, एक है बृहस्पति कवच का पाठ। तो यहाँ पे मैंने 3 पाठ लिखे हैं, और इसने एक दान भी किया करो इसका, बृहस्पति का दान भी लिख लो। 4 पाठ लिख लो इसके। 3 पाठ हैं, बृहस्पति चालीसा का पाठ, बृहस्पति कवच का पाठ, बृहस्पति स्तोत्र का पाठ।
अगर तो तीनों पाठ पढ़ सकते हो बड़ी अच्छी बात है, तीनों नहीं पढ़ सकते पहला पाठ तो पढ़ ही लेना, बृहस्पति चालीसा वाला। हिंदी में पाठ है, 2 मिनट का पाठ है। सुबह बैठ के ये पाठ रोजाना पढ़ा करो और या इनको सुन लिया करो। और इसका जो बृहस्पति का दान है ना, बृहस्पति का दान कब करना है? हर बृहस्पतिवार को, जिसे हम गुरुवार कहते हैं। मतलब गुरुवार के दिन अपना गुरु की जो इसकी जो वस्तुएं पीले रंग की वस्तुओं का दान कर दिया करो। इसे उलझ मत जाना भाई, यहाँ पे मैं गुरु भी बोल रहा हूँ बृहस्पति, इसका एक ही नाम है। इसे गुरु भी कहते हैं, इसे बृहस्पति भी कहते हैं। तो मतलब बृहस्पति का जो दान है बृहस्पतिवार को किया करो। 4 पाए मैंने बोले हैं, 3 पाठ बोले हैं, चाहे तीनों पाठ या इसमें से जो सही लगता है वो पाठ पढ़ो या सुना करो सुबह के टाइम। और इसका दान गुरुवार को किया करो। पीले कपड़े थोड़े से कम पहना करो, बल्कि पीला दान करते रहो। अब आपके देखो जी, यहाँ पे शुक्र की बात करता हूँ। शुक्र बैठा छठे घर में, है तो खराब घर, लेकिन ये इसका अपना ही घर है, तो अपने घर का अच्छा करेगा। और ये पहले घर का मालिक है। पहले घर में 2 लिखा, माल शुक्र। पहला घर आपका है शरीर, शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। शुक्र आपके शरीर को फिर भी अच्छा रखेगा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो शरीर बैठा छठे घर में, घर से दूर जाने का जो लेकर बैठा है, जो आपकी जन्मभूमि है ना, वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। 10वें घर में केतु, शनि घर में, ये भी ठीक है। शनि, हाँ ये भी ठीक है। 11वें घर में बैठा है तो वैसे गुरु की राशि, लेकिन फिर भी ठीक है, घर अच्छा है, क्योंकि योग कारक है। गुरु क्या है इस कुंडली? मार्केश भी। देखो ये भी देखना पड़ता है, ग्रह योग कारक है जब मार्केश है। शनि क्या है? योग कारक, भाग्येश है भाई। गुरु आपका मार्केश है कुंडली में। मतलब मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, आपकी कुंडली में जो ग्रह खराब है, सबसे बड़ा ग्रह खराब है राहु। क्यों खराब है? दुश्मन का घर, ग्रहण दोष, और भी ये दान वगैरह है। क्या बुरा फल देगा? चौथे घर को नुकसान करेगा। मतलब राहु की वजह से माता को लेकर दिक्कत आना, मकान के सुख में कमी, वाहन के सुख में कमी, गाड़ी, भूमि, संपत्ति, नौकर चाकरी, इनके सुख में कमी कर देगा। और ये राहु ही चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, बुध को पीड़ित कर रहा है। मतलब धन की हानि होना, चंद्रमा पीड़ित होगा तो माता संबंधी चिंता होना। और गुरु भी आपका खराब है। बाकी मंगल अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, सूर्य अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, शुक्र भी ठीक है, शनि भी ठीक है, केतु भी ठीक है, बुध भी अच्छा है, अस्त बैठा है और बल इसका कम है। तो कुल मिला के देखो, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में चेंज आ जाए भाई, एक तो जो अभी का जो समय है ना, क्योंकि आज आपके ऊपर है अष्टम डे। अष्टम डे मैंने बोला था जब भी आती दिक्कतें बहुत सारी आती हैं लाइफ में। अष्टम डे से एक तो आप बचना है आपने, उसके लिए आप शनि की उपाय जो है वो करो, क्योंकि अष्टम डे शनि की है। तो शनि मंदिर जाना शुरू कर दो हर शनिवार को, कम से कम 1 साल के लिए उपाय करो, 1.5 साल के लिए, क्योंकि अभी भी शनि की दशा डेया 1.25 साल की पड़ी है। तो शनि मंदिर जाओ शनिवार को। हाँ, अगर घर के आसपास आप रोजाना भी जा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। और शनि चालीसा का पाठ रात को रोजाना पढ़ो या सुना करो। ये तो हो गया शनि के पास कोई डेया है। और चंद्रमा जिसकी बड़ी दशा है, क्योंकि है तो बेचारा अच्छा था, लेकिन राहु के साथ बैठा है, पीड़ित हो चुका है, ग्रहण दोष बना है। तो चंद्रमा के अच्छे फल अगर लेने हैं आपने, ये चंद्रमा के जो उपाय हैं वो करो। मंत्र जरूर करो, लाजमी है। ज़्यादा से ज़्यादा माला करो, शिव जी की पूजा अर्चना ज़्यादा करो, चंद्र चालीसा का पाठ भी पढ़ लिया करो। व्रत रखना आता है, सोमवार का व्रत रख लो, कथा आरती वगैरह कर लो। और बाकी आप राहु को शांत करो, इसके लिए राहु का दान बोला है। दान और भी दान है वो देख लेना, वैसे सतनाजा दान जरूर करना है। और राहु चालीसा का पाठ रात को शुरू कर दो पढ़ना या सुना करो। और आगे जो राहु की दशा आएगी ना अगले साल, उसमें राहु के जो और भी पाठ मैंने बोले थे, राहु कवच, राहु स्तोत्र, वो भी पढ़ लेना। और राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी से आपके 2 ग्रह अच्छे हो जाएंगे, चंद्रमा राहु। और बृहस्पति के जो पाठ है ये सुबह पढ़ो। आपके ना बस भाई 2 समय है, सुबह का, शाम का। अब समझ लो, अगर आप सुबह जब बैठेंगे अपने पूजा स्थान में, तो सुबह बैठ के क्या करो, सुबह बैठ के ना सबसे पहला काम चंद्रमा का मंत्र कर लो। उसके बाद शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जप लो। फिर चंद्र चालीसा का पाठ पढ़ लो। और इनके बाद फिर आपने ये जो गुरु के पाठ हैं, चाहे तीनों पाठ पढ़ लो, चाहे तीनों में 1-2 पाठ पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। तो ये सुबह के टाइम। और जब शाम को बैठोगे, शनि चालीसा पहले पढ़ लो, उसके बाद ये राहु का जो पाठ है, राहु चालीसा, ये पढ़ लो। और बाकी शिव जी का जो मंत्र है ये तो चाहे सुबह शाम दोनों टाइम कर लो। और शिव जी का मंत्र भी जाया करो भाई। और शनि का मंत्र भी जाना शनिवार को। और आप ना एक तो जो आपका धर्म है उसको सही ढंग से फॉलो करो, या आपको जो भगवान अच्छा लगता है भाई, चाहे वो राम है, कृष्ण है, माता दुर्गा जी है, कोई भी जो आपको अच्छे लगते हैं उनके भी मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। क्योंकि शॉर्टकट कुछ नहीं, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, अगर लाइफ में चेंज लाना है तो आपको धार्मिक बनना पड़ेगा भाई। धर्म ही एक ऐसी चीज़ है, जितने भी ग्रह हैं सभी सही हो जाते हैं जो बंदा धार्मिक होता है, जो भजन कीर्तन करता है, नाम जप करता है। नाम जप ज़्यादा किया करो, कोई एक नाम ले लो, वो नाम जप ज़्यादा करो। किसका नाम जपना है?
जो आपको अच्छा लगता है, चाहे राम जप लो, कृष्ण जप लो, अल्लाह जप लो, वाहिगुरु जप लो, सतनाम रख लो, राधा जप लो, कुछ भी एक नाम ना अपना सुबह बैठ के या शाम जब भी आपका टाइम लग रहा है तो कम से कम 10-15-20 मिनट अपना नाम जप किया करो भाई। नाम जप आपने ज़रूर करना है। ये जितने भी मैंने उपाय बोले हैं ये भी चाहे छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। नाम जप जरूर करो और ज़्यादा किया करो नाम जप। और एक देखो दोबारा बोल दूँ, एक तो नाम जप जरूर करना आपने, एक ना मंदिर जाना शुरू कर दो रोजाना। नियम बना लो कि घर के आसपास जो मंदिर है वहाँ पे जाना ही जाना है। और बाकी जो पाठ मैंने बोले हैं, उपाय बोले हैं, ये शुरू कर दो। और कोई और एक बार ना आपके दोबारा सवाल देख लेता हूँ। वैसे तो आपने ही मुझे यही बोला था कि मैं दुखी हूँ, क्योंकि अभी देखो एक तो ये डया चल रही है, चंद्रमा मन का कार्य कर राहु के साथ तो बैठा है, मानसिक चिंता तो देगा आपको, डिप्रेशन देगा, तभी दिक्कत आ रही है। घर वालों से नहीं बनती, क्योंकि चौथे घर में राहु बैठा है भाई, यही कारण है जो आपकी घर वालों से दिक्कत है। पैसे नहीं पास टिकते, राहु देखो बुध के साथ बैठा है, बुध धन का मालक है। मतलब अगर ये उपाय करते सब कुछ सही हो जाएगा। विवाह जरूर करा लेना और आगे जो आपका बनेगा विवाह का, पत्नी का सुख अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। बाकी देखो मैं फिर बोल रहा हूँ भाई, धर्म को फॉलो करो जितना सकते हैं, वही काम है। 24 घंटे आपको देखो भगवान ने दिए हैं, उसमें से कम ना आपके पास 24 घंटे, इसमें 1 घंटा भगवान के नाम निकालना शुरू कर दो अगर लाइफ में चेंज लाना है। तभी आपकी ज़िंदगी बनेगी, तभी आप आगे बढ़ेंगे। बड़ा बनना है, बिजनेस सेट करना है, पैसा कमाना है, अमीर बनना है, ये 1 घंटा अगर भगवान को देते हो, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी भाई। इस 1 घंटे में क्या करना है? 1 घंटे में जैसे मंदिर जाना, नाम जप करना, पाठ पूजा करना, भजन कीर्तन करना, ऐसी चीज़ें फॉलो करो आप। अंडे खाते हो बंद कर दो, मीट खाते हो बंद कर दो, शराब पीते हो बंद कर दो, नशे करते हो बंद कर दो, गाली गलौज करते हो बंद कर दो, बेईमानी करते हो बंद कर दो। ये चीज़ें छोड़नी भी है आपने। और हो सके रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, कौवों को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, पंछियों को अनाज डाल दिया, ताकि उनकी दुआएं आपके काम आएँ। ऐसे काम करो आप। फिर भी लगे कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना या कॉल करके मुझे पूछ लेना।